ओके, तो कल हम सबने क्या सीखा था? कल हम सीखा था स्टॉक रिकॉर्ड बनाना, जो भी हमने काम करा था कल परसों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कल हमने सीखा था, परसों सीखा था। तो हमने कल काम किया था, स्टॉक रिकॉर्ड पे काम किया था। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे फॉर्मूला फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। यानी कि आज मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला के बारे में, यानी मैथमेटिकल फंक्शंस, ये आज मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इतना सेल सेलेक्ट किया। अब किसी भी सेल को मर्ज करना हो तो मैंने आपको एम एस वर्ड में समझाया था कि आपको जैसे टेबल बनाते हो, टेबल पे आप जाके क्लिक करते हो ना मर्ज पे, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इतना सेल सेलेक्ट किया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन। मर्ज इन सेंटर जैसे क्लिक करोगे ये आपका सेल क्या होगा? मर्ज हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है आपकी अल्ट प्लस एच एम सी। क्या आपकी अल्ट प्लस एच एम सी है आपकी शॉर्टकट की। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या है आपका अल्ट प्लस एच एम सी। ये आपकी शॉर्टकट की है किसी भी सेल को मर्ज करने की। ओके, अब देखो, अब मैंने आगे लिखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन ओके, तो यहाँ हमारा पहला फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला हमारा सम का है। देखो सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे। और जो पहला फॉर्मूला है वो है हमारा सम का। सम का काम क्या होता है ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। सम का काम होता है किसी नंबर को जोड़ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 20, 45। अब जैसे कि मुझे इन सब नंबर को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं रखूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ टाइप करूँगा इजिकल टू, है ना। क्योंकि कोई फॉर्मूला अगर हमें इस्तेमाल करना होता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इजिकल टू का इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं इजिकल टू का। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे इजिकल टू, फिर मैंने टाइप किया सम। ओके, सम का इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने किया ब्रैकेट ओपन। तो देखिए यहाँ से क्या मांग रहा है? नंबर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? नंबर। तो मैंने ये सिलेक्ट करके मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी पूरी रेंज, जहाँ तक मेरे नंबर थे मैंने क्या सेलेक्ट की? मैंने सेलेक्ट करी पूरी रेंज। फिर मैंने यहाँ प्रेस किया ब्रैकेट क्लोज और मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ मेरा क्या आ गया? मेरे जितने भी नंबर थे सबका सम यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये काम हुआ था हमारा सम का, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब यहाँ हमारा सेकंड फार्मूला है हमारा इंट का। इंट जिसका पूरा नाम है इंटीजर। रामजनक जी आपने हैंड किया है। हाँ, आप अनम्यूट हो रामजनक जी, बताइए। सर परसेंटेज के बारे में पूछना था सर। आप पूछिए परसेंटेज के बारे में। जैसे जीएसटी का। हाँ सर, उसका समझ नहीं है। वो परसेंटेज के बारे में जैसे कोई 1000 रुपया है, उसका 5% का उसका निकालना है। तो आपने कैसे? कल बताया लेकिन पूरा हाँ, समझ में नहीं आ रहा सर। तो देखिए परसेंटेज तो मैंने मार्कशीट के अकॉर्डिंग दिखाया था। परसेंटेज कैसे निकालोगे? अगर जैसे आपका ये क्वेश्चन पर्सन लेके 1000 रुपये है, आपको इसका 5% निकालना है, हाँ सर। है ना। तो सिंपल है, आपको टाइप करना है इजिकल टू हाँ सर। हाँ 1000 पे जाना है। ओके, जो नंबर है आपको प्रेस करना है इंटू, हाँ सर। जितना आपको परसेंट निकालना है वो नंबर टाइप करके आप यहाँ साइन लगाइए परसेंट का। आप प्रेस कीजिए एंटर। तो 1000 रुपये का 5% है 50 रुपये। और सर टोटल में कैसे करेंगे सर? टोटल हमको निकालना है अमाउंट। देखिए कितना आ गया? 1000 देखिए का। ये तो टोटल अमाउंट कितना, मतलब टोटल अमाउंट तो ऑलरेडी 1000 है ना आपका। और फिर 50 रुपये जो ऐड हो रहा है ना सर 5% के हिसाब से, उसको भी हाँ, ऐड करके तो सर यहाँ देखना है। इजिकल टू, माइनस करके देखना है। ये इजिकल टू यहाँ पे अगर माइनस करना है तो 1000 को माइनस कर दो 50 से, ये आपका आंसर आएगा इतना। अगर आपको जोड़ना है तो इजिकल टू आप 1000 को ये लीजिए प्लस कर दीजिए 50 के साथ, ये आपको जुड़ जाएगा। अब अगर यहाँ पे चाहे आप परसेंटेज को आप कम भी कर दो, मान लो आपने परसेंटेज बढ़ा दी, तो आंसर भी आपको यहाँ पे कम और ज़्यादा के अकॉर्डिंग दिखेंगे। ओके, ये सर जो आंसर आ रहा है उसको मतलब अलग से जोड़ना पड़ेगा उसमें। हाँ वो आपको अलग से करना पड़ेगा। देखो क्योंकि ये आपका अमाउंट है, मान लो आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा है ना, और उसमें आपको डिस्काउंट मिला 10% हाँ का, सर। तो डिस्काउंट कितना हो वो भी आप यहाँ दिखाओगे। ओके, अब मिलने के बाद टोटल अमाउंट आप कितना पे कर रहे हो वो हम यहाँ दिखाएंगे, है कि नहीं। ठीक है। टोटल कितना पे कर रहे हैं हम? 900 रुपये पे कर रहे हैं।
तो ये हुआ आपका डिस्काउंट के अकॉर्डिंग ऐसा काम। सर आप पूछिए। यही मेरे को डाउट था ना ये सर, अच्छा। एक और मेरे को बता रहे थे कि वो एक हाँ साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया। जैसे हाँ बोलिए। इजकल टू करके सर फिर ये 1000 रुपये जैसे आपने सेलेक्ट किया, हाँ इसको शायद वो मल्टीप्लाई कर देते जितना परसेंट आपको लेना है। हाँ, जो हमने यहाँ पे करा अभी। और हाँ, फिर दूसरा जो हमको जैसे अब 50% जो 50 रुपये बढ़ रहा है, हाँ उसको भी साथ में वो ऐड कर लेते थे। वही वही समझ में नहीं वो आया, ऐड एक वो साथ ऐसे में देखो, वो ऐसे निकाल करते थे। देते थे देखो वो। यहाँ पे मैंने प्लस दबाया और मैंने ये नंबर हाँ ले सर। लिया, एंटर, ऐसे ही ना बिल्कुल। हाँ हाँ सर। देखो ये सिंपल चीज़ है। आप देखो मैंने करा क्या, मैंने पहले जो नंबर था उसे इंटू करा 10% से, है ना, तो मेरा 10% निकल के आया 50 रुपये। और उस 50 हाँ सर। जो भी निकल के आया मेरा आंसर 100 रुपये 50 रुपये, उसको मैंने प्लस कर दिया उसी नंबर से, है ना, उसी नंबर से मैंने उसको प्लस कर दिया, तो आपका आंसर हाँ यहाँ सर। पे आ गया। एक बार और करके दिखाइए सर। चलिए मैं वो प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। मैंने डिलीट कर दिया, अब इस सेल को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ बड़ा। ओके, तो अब जैसे आपने कहा था कि आपको उसका 10% निकालना है ना, 10% निकालने के बाद आपको उसी सेल में उसे प्लस भी करके दिखाना है। तो इजकल टू मैंने हाँ नंबर सर, ले हाँ लिया और मैंने इंटू करा 10%, परसेंट का आपको साइन लगाना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये जो नंबर है 10,000 का 10% निकलेगा। अब उसको हमें जोड़ना है किससे, प्लस, यानी हमें जोड़ना है किससे, हमें इसी नंबर से उसे जोड़ना है। आंसर निकलने के बाद वो नंबर 50 से जुड़ेगा, 1000 से जुड़ जाएगा, तो कितना जो भी आंसर आएगा हमारा परसेंट का वो हमारा आएगा ऐसा। हाँ अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, माइनस माइनस। हाँ देखो प्लस करा है लेकिन माइनस के लिए यहाँ पहले आपको बड़ा साइन आना चाहिए ना। तो आप करोगे क्या है, माइनस समझाता हूँ आपको, करना सिंपल है। आपको ये यहाँ नहीं लगाना, आपको स्टार्टिंग में लेके चलना है ये काम, ये लेके आपको लगाना है स्टार्टिंग में माइनस लगाना है ऐसे। ओके, ये नंबर माइनस जो आपका परसेंटेज है, हाँ सर। तो आपका आंसर आएगा इतना। अगर आपने यहाँ पे करा तो यानी कि 50 से 1000 को माइनस कर रहे हो, यानी 100 को 1000 से माइनस कर, तो आपका आंसर आएगा -900। हाँ सर। ओके ठीक है सर। ओके, तो अब ठीक है, जैसे वीडियो थोड़ा डाल दीजिएगा हाँ सर। ये वीडियो आपको मिल जाएगी 9:30-10 बजे तक आपको मिल जाएगी वीडियो ये। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ाया था ठीक है। इंट यानी इंटीजर, है ना। कल और एक और समझाए थे सर, वो 325% के हिसाब से कई वो लिखे थे आप। देखो वो उसको भी हाँ मुझे वो समझ नहीं परसेंटेज आया। मैंने आपको समझाया था कि मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी चीज़ अगर आपके टोटल मार्क्स स्कूल में 500 में से 450 आए हैं, तो 450 का परसेंटेज कितना हुआ आपका, हाँ सर। वो मैंने बताया था। वो मैं जैसे ये टॉपिक हाँ खत्म सर। कर दूंगा ना उसके बाद आपको समझा दूंगा उसके बारे में। ओके, ठीक है सर। है ना। तो ये हमारा इंट ठीक है सर, हो गया। है ना। इंट का काम, इनका फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका काम होता है पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं उस सब की वैल्यू हटा देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखा पॉइंट में, अब इस वाले सेल पे आया मैंने क्या टाइप करा, मैंने कहा इजिकल टू INT इंट टाइप किया। देखो इंट आपसे क्या मांग रहा है, नंबर। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आता, फॉर्मूला क्या काम करता है, तो वहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लिखा रहता है नीचे कि फॉर्मूला क्या मांग रहा है। अब वो आप देते जाओगे, आप फॉर्मूला पे काम कर चले जाओगे। जैसे इंट टाइप किया मैंने, इंट क्या मांग रहा है, नंबर। मैंने नंबर दे दिया, फिर मैंने करा ब्रैकेट क्लोज किया, फिर मैंने करा एंटर। तो आप देखिए पॉइंट के बाद की जितनी वैल्यू सारी इंट ने रिमूव कर दी। ये काम होता है हमारा इंटीजर। अब हमारा थर्ड फॉर्मूला है, एक है हमारा स्क्वायर रूट, SQRT। स्क्वायर रूट तो पता है किसी नंबर का रूट निकालना। जैसे मैंने लिखा है 9 नंबर, अब मुझे इसका रूट निकालना है, तो मैंने टाइप किया इजिकल टू SQRT ब्रैकेट ओपन। अब आपसे क्या मांग रहा है, अब आपसे मांग रहा है नंबर। क्या मांग रहा है आपसे, नंबर मांग रहा है। तो मैं नंबर दे दिया 9, मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि और कोई नंबर नहीं मांग रहा मेरे से। मैंने करा एंटर। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आया मेरा, 3 आया मेरा। ओके, अब एक फोर्थ फॉर्मूला है हमारा पावर का। पावर, अब जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा मैथ क्लास में, मैं म्यूट करता हूँ सबको। ऐसा मैंने मैथमेटिकल क्लास में पढ़ा होगा कि x की पावर 2, y की पावर 2, या फिर जो भी आपका है क्या कहते हैं 5 की पावर 2 या 10 की पावर 2। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी नंबर की पावर दे रखी है, जैसे 5 की पावर 2 है,
तो क्या हो मतलब कि 5 अपने ही नंबर से 2 बार इंटू हो जाएगा, यानी 5 5 जा 25। तो वही सेम काम हमारा इस पावर में होता है। तो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे 6। ओके, तो अब यहाँ मैंने टाइप किया इजिकल टू पावर, डिलीट कीजिए एक बार यहाँ पे टाइप इजिकल टू पावर। पावर आपसे क्या मांग रहा है? पावर पहले मांग रहा है आपसे नंबर, यानी कि हमें कौन से नंबर देना है, तो मैंने नंबर दे दिया। फिर क्या मांग रहा है आपसे? कॉमा। अब पढ़िए क्या मांग रहा है, नंबर के बाद अब क्या देना हमें? कॉमा। क्योंकि कॉमा देने के बाद ही आप सेकंड नंबर यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मांग रहा है उससे आप दे सकते हो। तो मैंने टाइप किया कॉमा, तो पावर पे आ गया मेरा सिलेक्शन। अब मुझे कितनी पावर देनी है? अब मुझे इस नंबर की मुझे कितनी पावर देनी है? मैंने दे दी, मुझे देनी है 2, मुझे देनी 2 पावर देनी है। ब्रैकेट क्लोज, अब मैंने किया एंटर। तो यहाँ आंसर आया 36, यानी कि 6 अपने ही नंबर से 2 बार इंटू हुआ, 6 6 जा 36। तो ये हुआ मेरा आंसर पावर का। जो 5th फॉर्मूला है आपका वो है आपका राउंड। ओके, राउंड का काम क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो पहले मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कॉपी, और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, पेस्ट क्या, क्योंकि इसका भी काम एक पॉइंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यू दिखानी है वो हम यहाँ दिखा सकते हैं राउंड के अकॉर्डिंग। तो मैं एक बार आप सबको अनम्यूट करता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, इसीलिए मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, तो आप बताइए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू का मतलब होता है हमारे? 2। 2। सर दोबारा बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पॉइंट के बाद जो हमारी वैल्यू होती है उनमें से कितनी वैल्यू का मतलब होता है? 1 सर। एक वैल्यू का? देखिए हाँ, पॉइंट के बाद हमारी 2 वैल्यू होते हैं, 2 नंबर, उन 2 नंबर का मतलब होता है, बाकी नंबर का कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कोई भी आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो आपका आंसर पॉइंट में आता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट में आता है आपका आंसर। आता होगा कभी कभी एक्सेल पे करना, कभी भी काम आप कोई भी नंबर डिवाइड करते हो, वो उससे डिवाइड नहीं होता, तो आंसर पॉइंट में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉइंट में आता है। तो आप चाहते हो कि आप वो आंसर सिर्फ 2 डिजिट में दिखाए, तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम प्रेस करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला राउंड का। सिद्धार्थ ने हैंड किया है। हाँ सिद्धार्थ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, ये नंबर है ना, मैं फिर आप भी अनम्यूट हो। इनको मैं डेसिमल में करना चाहता हूँ, मतलब इंटीजर के जो सेल बॉक्स में लिखा है 145.3256, इसको मैं वापस 14, अभी आपने इंटीजर का फॉर्मूला लगा के 145 किए हैं। हाँ, तो इसको मैं वापस 14 पॉइंट इस डेसिमल में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वापस नहीं आएगा आपका वो। नहीं आएगा तो उसके लिए ये नंबर सेक्शन में जो 0 है उसको ऐड करना पड़ता है। देखो 0 आपको दिखा रहा है नंबर सेक्शन में, इसका काम होता है पॉइंट को 0 ऐड करना। देखो मैं 0 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 0 ऐड होंगे, आपके नंबर ऐड नहीं होंगे इसके अंदर। आपके जो नंबर रिमूव हो गए वो नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपके 0 ऐड होंगे। वो आपका इसका काम होता है इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज 0 और डिक्रीज डेसिमल प्लेस के, वो सारे काम होते हैं आपके इसमें। तो फिर वापस करने के लिए कंट्रोल Z करके फिर से वापस वैसे आप कर सकते हो। देखो वापस आने की दरकार नहीं है, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर आपको चाहिए होगा पॉइंट के बाद नंबर आपको फॉर्मूला हटा देगा। हाँ, अगर देखो अगर पॉइंट के बाद आपको कोई भी नंबर नहीं चाहिए तो आप इंट का इस्तेमाल करो। अगर आपको पॉइंट के बाद नंबर चाहिए तो आप इंट का इस्तेमाल मत करो, है ना। तो बस काम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पॉइंट के बाद नंबर नहीं दिखाने होते, बिल बनाते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। हाँ, तो हम ऐसा हटा सकते हैं। अगर दिखाना हो तो राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कितने पॉइंट दिखाने हैं, ऐसे इक्वल टू ROUND राउंड। तो राउंड आपसे मांग रहा है पहले नंबर मांग रहा है, तो नंबर मैंने दे दिया ये नंबर, फिर दिया मैंने कॉमा, फिर मांग रहा है आपसे नंबर ऑफ डिजिट। सर एक, हाँ पूछिए आपने। सर मेरे को जैसे कोई भी चीज जब प्लस करते हैं ना सर, हाँ, तो आपने जैसे इंटीजर में दिखाया ये 3 2 5 6, हाँ, ऐसे मतलब एक्सेल में जब करते हैं तो सर ये सब आता ही नहीं है, सीधा जैसे इंटीजर मतलब आपका ये लास्ट वाला जो पॉइंट के बाद आ रहा है, ये नहीं आता है। देखिए मैंने ये बताया था इंटीजर। हाँ
देखो प्लस की बतानी है, मैंने आपको डिवाइड बताया था। अगर आप कोई भी नंबर डिवाइड करते हो किसी एक ऐसे नंबर से जो डिवाइड नहीं हो पा रहा उससे, तो आंसर आपका पॉइंट में भी आता है, कभी कभी हाँ सर, आता है ना। तो उन चीज़ों को अगर आप मानना लेकिन चाहते एक्सेल में हम लोग के नहीं आता है सर। देखिए एक्सेल में मैंने ये बताया, अगर आप कोई भी नंबर डिवाइड ये- करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको डिवाइड का फंक्शन के अकॉर्डिंग समझाया। अगर हाँ। मैंने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, मैंने टाइप किया ये नंबर और डिवाइड किया मैंने इसको, इससे कर दिया डिवाइड, तो आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसे ही हाँ। आएगा। मैं समझा रहा हूँ कभी कभी करते जो नंबर हमारा डिवाइड नहीं होता तो उसका आंसर हमारा क्या था, पॉइंट में आता है ना। जो नंबर मान लो उसे डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रहा उससे, तो आंसर हमारा पॉइंट में आ रहा है। अगर मैं 151 को 33 से डिवाइड करना चाहता हूँ, हाँ सर। मेरा आंसर कितना आना चाहिए, तो आप देख रहे हो ये आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आंसर मेरा पॉइंट के बाद में शो ना करे, जो आपका वैल्यूएबल आंसर है वो दिखाए, यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू शो नहीं चाहते आप। तब क्या करोगे, इसको पूरा क्या करोगे, आप इसे इंट में लिखोगे। इसे पूरा आप जो भी डिवाइड करोगे आप इंट के अंदर करोगे, तो जो भी आंसर आएगा आपका इंट के अंदर आएगा। और इंट अगर पॉइंट के बाद नंबर आएगा तो उसे वो हटा देगा। ओके, ये होता है हमारा काम इंट का, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अब एक्सेल में इसका काम आएगा ही आएगा, आपको करना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा काम आता है आपका। कभी कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आपका चला जाता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंट का, कि अगर पॉइंट का हमें वैल्यू रिमूव करनी है तो हम इंट का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं एक हमारा राउंड हमें सर लेकिन हाँ। हम लोग के एक्सेल में सर लिखते हैं ना, जैसे आपने पॉइंट के आगे भी नंबर जो डाला है वो हमारे एक्सेल में क्यों नहीं आ रहा है सर? वो मैंने टाइप किया है। पॉइंट के आगे नंबर नहीं है, 00। हम लोग पॉइंट के बाद कुछ डालते हैं तो दिखाता नहीं है सर। नहीं दिखाता, एक वो बार आप सीधा एक ही हाँ, रेशियो लेता है सर। क्या लेता है वो, जैसे 145 आपने लिखा है, हाँ उसके बाद से पॉइंट डाल के हाँ। 3256 ऐसा हाँ, ले ये लेता लिखा, है। ये लिखा वो मैंने। सीधा एक ही लेता है 145। अच्छा, वो लेता है 145। तो आप ऐसा करना, आप जैसे अपने हाँ सर, आगे कंप्यूटर में, करेंगे। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करना, ठीक है। जैसे आप जैसे मैंने इस सेल पे काम किया ना, अब इस सेल पे क्लिक करके मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेज हाँ। देना। ओके, फिर मैं ठीक, देख के ठीक। बताऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपके इस पे। ओके, तो यहाँ ठीक है। देखिए जैसे कि मैं बताया था राउंड का काम, तो इक्वल टू मैंने टाइप किया यहाँ पे राउंड, इक्वल टू ROUND राउंड। ओके, तो राउंड आपसे मांग रहा है नंबर, तो मैंने दे दिया यहाँ पे नंबर, फिर कॉमा, नंबर ऑफ डिजिट, आपको पॉइंट के बाद कितने वैल्यू दिखाने हैं। बेसिकली आप हमने कहा कि दो नंबर की वैल्यू की होती है, मैं 2 डिजिट की वैल्यू होती है, तो मैंने लिखा था यहाँ पे 2। यहाँ मैंने किया ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया मैंने एंटर। तो आप देख सकते हो आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको 00 क्यों दिखा रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे आपको 00 दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि जो सेल है वो मेरा नंबर पे है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जनरल पे क्लिक करना है। ओके, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो काम किस पे करते हैं, हम जनरल पे करते हैं काम। अब एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पे लिखा है 145.3256, यानी कि 3256, तो यहाँ पे 33 क्यों दिखा रहा है। पॉइंट के बाद 32 आना चाहिए ना आपका आंसर, पॉइंट के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ये 33 क्यों आ रहा है, ये बताइए आप। मैं आप सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। आप बताइए ये आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। सर 5 के बाद 200 से ज्यादा ही 200 से ज्यादा ये, इसलिए एक टोटल में दिखा रहा है कि 33 है। ओके, 50 से ज्यादा है। हाँ देखिए आप सबने, हाँ आप सबने जो बताया है वो सारी बात एकदम सही है आपकी। ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 3 सही इसका 256, यानी कि जो 256 है वो आपका 50 से ऊपर है। तो क्या हुआ, ये नंबर आपका एक कदम आगे बढ़ गया। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मान लो अगर वो 12 रुपये 36 पैसे की है, तो वो आपकी चीज़ 12 रुपये की हुई। अगर वो 12 रुपये 56 पैसे या फिर 71 पैसे की है, तो वो आपके पूरा टोटल क्या हुआ, आपका 13 रुपये का हुआ पूरा टोटल। उससे आपका 1 रुपये बढ़ जाता है। तो सर पॉइंट 5 के बाद राउंड फिगर आता है ना। हाँ, वो राउंड फिगर आता है आपका, इसीलिए जैसे यहाँ पे मैंने इस पे करा था 56 हुआ, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 3 में कन्वर्ट कर दिया इसे, तो क्या हमारा 33 आ रहा है हमारा आंसर। हाँ ओके ओके ओके। तो ये हमारा 5th फॉर्मूला है राउंड का। अब 6th फॉर्मूला पे आते हैं, दोबारा मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे जनरल। अब 6th फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे, उसे कहते हैं मोड। इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूल्स।
इसे मॉड्यूल्स भी कहते हैं। तो इसका काम होता है बेसिकली डिवाइड करना। मैंने लिखा पे 120 और मैंने इसे डिवाइड किया 12 से। ओके, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया इजिकल टू, मैंने टाइप किया मोड टाइप किया। अब मांग रहा आपसे नंबर, क्या मांग रहा आपसे? नंबर। तो यहाँ मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया, नंबर। फिर कॉमा मैंने दे दिया। फिर मांग रहा आपसे डिवीज़र, आपको ये नंबर किससे डिवाइड करना है? किससे करना डिवाइड? मुझे करना है 12 से डिवाइड करना। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपको सेल हाइट दिख रहा है कि नहीं? आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको जो सेल है वो आपको हाइट दिख रहा है, यानी कि क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो सिलेक्शन है वो इक्वल टू के पास आ रहा है। इस सेल को सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे सेल का नंबर आप टाइप कर सकते हो। डी कॉलम 15 नंबर रो, यानी कि डी 15। ओके, ब्रैकेट क्लोज और करो एंटर। सुचन जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यहाँ बताइए यहाँ आपका आंसर 0 क्यों आ रहा है? हाँ सुचन जी बोलिए। डाल रहे हैं हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है, आप बताइए क्या कह रहे हैं, वो दोबारा बताइए। सर मोड चेंज किए हैं, अच्छा नंबर डाल रहे हैं। देखिए मोड में आप जब पहला आपसे मांग रहा है नंबर, तो वो हुआ सबसे पहला वो आपका बड़ा नंबर। कोई भी हम जो डिवाइड करते हैं तो पहले हम ग्रेटर नंबर देते हैं, उसके बाद देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो वही मैंने मोड में किया। यहाँ पे मैंने पहले दिया नंबर, तो नंबर मेरा सबसे बड़ा 120 है। डिवीज़र का मतलब हुआ हमें ये नंबर किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 12 से। तो यहाँ मैंने सेल का नंबर टाइप कर दिया, क्योंकि यह सेल मेरा हाइड हो रखा था। जैसे मैंने सेल का नंबर टाइप किया D15 और मैंने प्रेस किया एंटर। तो आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा है 0, लेकिन ऐसा क्यों? अगर मैं 12 को 120 से इंटू करता हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए 10, लेकिन यहाँ 0 क्यों आ रहा है? मैं आपको एक बार आप सबको अनम्यूट करके आप मुझे सवाल का आंसर दीजिए। जितेश जी आप भी अनम्यूट हो, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सर ये 12 हाइट क्यों हो रहा है? 12 हाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका सेल है वो छोटा है, जो आप मोड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हो वो ज़्यादा बड़ा है। सर मैं आपको यहाँ पे एक बार सेल बड़ा करके दिखाता हूँ। अब आप सर देखिए। मोड में हाँ बोलिए बोलिए। आवाज़ कट रही है आपकी, आवाज़ कट रही है आपकी बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। डिवीजन करना हो, सर अगर डिवीजन करना हो तो हम लोग प्लेन थोड़ा आप बताइए सर। हाँ, तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ मोड का इस्तेमाल किया कि पहले नंबर लिया, नंबर मैंने लिया 120 और डिवीज़न लिया मैंने 12, लेकिन फिर भी मेरा आंसर आ रहा है 0। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मोड का काम होता है, मोड का जो आंसर आया 0, ये एकदम सही आंसर आया है। मोड डिवाइड करता है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका रिमाइंडर, यानी शेषफल आपको आंसर दिखाता है। ये 12 को अगर मैं 120 से डिवाइड करता हूँ तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब नीचे कितना बचेगा? 0 बचेगा ना आपका कटने के बाद, तो वो आपको शो कर रहा है रिमाइंडर। मोड का काम होता है रिमाइंडर शो करना आपको। अब मैं एक बार दिखाता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 9, मैंने 12 से लिखा 9, तो आपको क्या रिमाइंडर शो करेगा? आपको 9 रिमाइंडर शो करेगा वहाँ पे। ओके, समझना है आपको कि 9 बार 9 को डिवाइड करेंगे 120। हाँ वो आपको रिमाइंडर शो कर रहा है आपको। ओके, 9 को हमने सेकंड सर। हाँ पूछिए। नहीं और एक बार बताइए, क्लियर नहीं हुआ। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 120 से, तो 10 बार में तो 90 आता है मेरा आंसर, है ना। ये हमने सर 13 बार डिवाइड किया, कितना है हमारा? 117 आंसर आया। 120 में अगर 117 को माइनस करते हैं कितना आंसर बचा हमारा? 3 बचा। तो वही आपको आंसर दिखा रहा है डिवाइड में 3 शेषफल। ओके हाँ तो मोड मतलब रिमाइंडर दिखाता है ना? हाँ रिमाइंडर और मोड में सर शेषफल। शेषफल दिखाता है। हाँ मोड का काम होता है शेषफल दिखाना। अच्छा, और जो आप नॉर्मली डिवाइड करते हो, जो आप इससे डिवाइड करते हो ना, ये डिवाइड वाला साइन, ये वाला डिवाइड वाला साइन आपका मैं दिखाता हूँ। ये हाँ। एक मिनट, के कीबोर्ड काम नहीं कर रहा क्या इस पे? ओके सर, नो प्रॉब्लम, मालूम है डिवाइड वाला साइन। कोई बात नहीं, मैं एक बार खुद ट्राई करूँगा। यहाँ पे सिंबल नहीं दिखा रहा डिवाइड का, इसलिए। हाँ बोलिए। तो कीबोर्ड में जो सर साइन दिया हुआ है डिवाइडर का, हाँ उसका काम होता है भागफल दिखाना, कितने से आपका वो कटा है।
इसका काम होता है शेषफल सर दिखाना। एक चीज और पूछना था हाँ पूछिए। सर, जैसे हम किसी अमाउंट को जब लिखते हैं तो जैसे मान लिया 100 रुपये लिखना है, हाँ तो किसी भी चीज को मतलब अमाउंट के आगे दो दो जीरो लिखते हैं सर। हाँ, तो एक्सेल में हम जब लिखते हैं आगे का जीरो, तो वो क्यों हट जाता है सर? उसको लिखिए ना। यही ना, ये पॉइंट के बाद डबल जीरो, यही ये ऐसे हट जाता हाँ है। सर, हाँ। तो आपको करना, इसको हाँ देखो बता रहा हूँ, आप सीधा सेल को सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ जनरल में काम क्या होता है, पॉइंट के बाद डबल जीरो शो नहीं करता, लेकिन बिलिंग जब हम बिल बनाते हैं पॉइंट के बाद हर एक वैल्यू का मतलब होता है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। तो आपको करना क्या है, सेल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाइए, इसे कर नंबर कर दीजिए आप, तो आपको पॉइंट के बाद डबल जीरो शो हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, तो ये होता है आपका काम। ठीक है। तो अब हमारा लास्ट फॉर्मूला है 7 नंबर वाला फॉर्मूला, ये हमारा ABS। क्या हमारा ABS। ओके, इसका काम होता है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। नेगेटिव नंबर जैसे मैंने लिखा -96, 98 लिखा मैंने, 98 लिखा नहीं है, माइनस मैंने टाइप किया -98। अब ये जो नेगेटिव नंबर है इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, इज इक्वल टू ABS। क्या मांग रहा है आपसे, नंबर मांग रहा है, नंबर। तो मैंने नंबर दे दिया -98। यहाँ क्या मैंने ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया मैंने एंटर। तो आप देख सकते हो ये जो नेगेटिव नंबर है मेरा है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये है हमारे फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला एंड फंक्शन। ये हमारे कुल मिला के 7 फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शन। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है ये। ओके, मैंने ना छोटा कर दिया है, आप देखो, आप सबको दिख रहा होगा साफ साफ। ओके, अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे दिखाता हूँ आपसे। फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी में नोट कर लो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले को कॉपी में नोट कर सकते हो। हाँ हाँ, भेज दूंगा। सिद्धार्थ आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये जो इतने मैंने 7 फॉर्मूले बताए हैं, आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। और एक और आपका होमवर्क है कि घर ये आपको होम टैब, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिमेंट, ये तीनों आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी MS वर्ड पे बता रखा है आपको कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिमेंट का काम कैसे होता है। और जैसे आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप एक बार वेबसाइट, मैंने आपको जो लिंक देता हूँ उस पर मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो है ना MS वर्ड की अपलोड कर रखी है, तो एक बार उस पर चेक कर लेना इसे। अगर आपको डाउट होता है वीडियो में भी, तो कल मैं आपको इसके बारे में पूरा क्लियर करा दूंगा। ओके, है ना। तो होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क आपका रहेगा ये जो 7 फॉर्मूले हैं, आपको इसे घर पे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, और ये आपको होम के जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और एलिमेंट, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पे। अच्छा, ओके, ये आपका होमवर्क है, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं आपका अभी, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया, 30 मिनट्स, वरना मैं आपको और आगे पढ़ाता, है ना। क्योंकि आज मैं आपको होम टैग कंप्लीट करा देता। मैं अवेलेबल हूँ। ये मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला है, इसमें डिफरेंट नंबर लगा के उसका फाइल बना के आपको भेजूं? हाँ, आप कर सकते हो। देखो, जरूरी नहीं कि जो नंबर मैं टाइप किया उस पे करो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस, अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से कर सकते हो नंबर। क्योंकि मेरा मोटिव है कि आपसे ग्रुप में भेजना है। हाँ, ग्रुप में भेजना है। मेरा मोटिव है कि आपसे फॉर्मूला का काम समझो, फॉर्मूला आखिर काम क्या करता है। नंबर तो आप कोई भी टाइप कर सकते हो उस पे। यस, डन। ओके सर। हाँ, तो सर इसका वीडियो आज भेज दें क्या? हाँ, मिल जाएगा आपको वीडियो, ये मिल जाएगा आपको 9:30-10 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि सर मैं क्लास लेट में है, तो क्लास आया तो ये सब हो गया था। बिल्कुल, क्लास आप ही लेट नहीं आया, क्लास आज थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई है नेटवर्क के चक्कर में। तो ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा ऐसी दिक्कत कभी ना फेस करनी पड़े हमें, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है। ओके, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कल मैं आपका ये पूरा होम टैग कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपको इस पर फिर काम ही काम मिलेंगे इसके अंदर। एक्सेल में आपको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे लगातार। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट सर।